हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए बी और सी निम्न प्रकार से हैं। घटना ए इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। घटना बी इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। घटना सी इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम व बराबर हो। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए ए और बी। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं जब दो पासों को फेंका जाता है तो उससे प्राप्त प्रतिदर समष्टि क्या होती है। मान लेते हैं यह, इससे हम एस से लिख रहे हैं, तो यह होगी हमारी 1,1, फिर यह होगी हमारी 1,2 और यह कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 1,6 तक। फिर यह होगी हमारी यहाँ पर 2,1, फिर यह होगी हमारी 2,2, फिर यह भी कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 2,6 तक। यदि इस प्रकार से हम आगे तक जाएं तो हम देखेंगे कि 6,1 और फिर यह जाएगी हमारी यहाँ 6,2 और फिर यह भी कहाँ तक चली जाएगी, 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर s की प्रतिदर समष्टि निकाल ली है। अब हम समझते हैं a और b क्या होता है। तो a और b का अर्थ होता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ चिन्ह का प्रयोग होना। तो हम यहाँ पर a उभयनिष्ठ b ज्ञात करेंगे। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम a घटना की प्रतिदर समष्टि लिख लेते हैं। पर घटना a हमारे पास पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, तो इसकी प्रतिदर समष्टि कुछ इस प्रकार होगी। हम कहेंगे पहले पर 2 फिर 1, पहले पर 2 फिर 2 और यह भी हमारी कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी यहाँ पर 2,6 तक। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना 4,1, पहले पर 4 तो दूसरे पर 1, पहले पर 4 तो दूसरे पर 2, तो यह भी कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 4,6 तक। फिर हमारी पहले पर 6 तो दूसरे पर 1, पहले पर 6 तो दूसरे पर 2, तो यह भी कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर a की प्रतिदर समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर b की प्रतिदर समष्टि निकालते हैं। घटना b इस प्रकार है कि जिसमें पहले पासे पर हमारा विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यह होगी हमारी 1,1, फिर यह होगी हमारी 1,2, यह भी कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 1,6 तक। फिर यह होगी हमारी 3,1, फिर यह होगी हमारी 3,2, फिर यह कहाँ तक जाएगी, यह जाएगी 3, फिर यह होगी हमारी 5,1, फिर यह होगी हमारी 5,2, फिर यह भी कहाँ तक जाएगी, 5,6 तक। तो हमने यहाँ पर b घटना की भी प्रतिदर समष्टि निकाल ली है। अब हम देख रहे हैं a उभयनिष्ठ b में एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में आता हो। तो हम कह सकते हैं कि a उभयनिष्ठ b का मान यहाँ पर फाई समुच्चय है। तो हमने यहाँ पर a उभयनिष्ठ b या फिर कह दो a और b का मान ज्ञात कर लिया है, जो कि कितना आया, यह आया है हमारा यहाँ पर फाई समुच्चय के बराबर। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।